ए गोट एंड डॉग हेल्प वुड कटर। मजार नामक गांव में किट्टू बोलकर एक व्यक्ति रहता है। उसके पास एक बकरी और एक कुत्ता रहता है। उनको वो बहुत अच्छे से देखता था। किट्टू रोज नजदीक के जंगल में जाकर वहां पर सूखी लकड़ियां को छोटे छोटे डंगालियों को काटकर लाकर गांव में बेचता था। वैसे ही उसी समय में गांव वाले खाकर फेंके सो सभी प्रकार के फलों के बीज को लेकर जंगल में यहाँ वहां पर गाड़ता था। उसके काम को देखकर लोग भी कभी कभी उसको पैसा देकर मदद करते थे। उन पैसों से किट्टू उस गली में रहने वाले कुत्तों को खाना खिलाता था। वो देखकर उस गांव में रहने वाले शेखावत को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता था। इससे वो हमेशा किट्टू को गाली देते रहता था, पर किट्टू उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था। ऐसे ही रहते हुए एक दिन कुत्तों को खाना दे रहे किट्टू को देखकर उस गांव में रहने वाला मैकेनिक दीना, किट्टू भैया आपके लिए भी कुछ बचाते क्या? नहीं, सब कुत्तों को ही खिला रहे हो। किट्टू भाई मेरा परिवार है क्या? नहीं है ना, आगे पीछे कोई भी नहीं है। 1 एकड़ खेत है, उसका किराया भी कुछ आ जाता है। कैसे भी मेरी शादी करने का इरादा नहीं है, इसलिए खुश रहूंगा। अब जितना भी है अपनी जिंदगी की गाड़ी चला लेना है बस। दीना भैया तुम रोज मेहनत करके लकड़ियां ला रहे हो, देख रहा हूँ। इस बीच में तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही है। कैसे भी कुत्ता और बकरी है ना, वो भी तेरी मदद करते हैं, इसलिए इनको सेट करने लायक एक छोटी सी गाड़ी बनाकर दो क्या? उस पर तुम बढ़िया सूखी लकड़ियों को डालकर ला सकते हो, तुमको भी आराम मिलेगा। कहने से टिक्कू ठीक है कहता है। इससे दीना अपने पहचान के कारपेंटर को मिलकर ये बात बताता है। तो अनिल कुत्ता और बकरी उठा सकते ऐसे लाइट वेट कार्ड बनाकर उसको सेट करता है। इससे रोज किट्टू जंगल में जाकर लकड़ियां चुनकर आता था। ऐसे कुछ सालों बाद उसने लगाए सो झाड़ भी बड़े होकर फल भी लगना शुरू हो जाते हैं। उन फलों को वहां के जानवर खा रहे थे तो वो देखकर किट्टू को बहुत खुशी होती है। लोग भी वो काम देखकर किट्टू की तारीफ करते हैं। ऐसे ही रहते हुए एक दिन अपने घर के बाजू के कुत्ते को खाना दे रहे किट्टू को देखकर शेखावत, क्या रे किट्टू, तू देश का उद्धार करने वाले के जैसा बड़ा पोज मार रहा है क्या? पहले उन कुत्तों को यहाँ से लेकर जा, अब दोबारा दिखा तो चुप नहीं रहूंगा, कहकर चला गया। अब वहाँ पर कुत्तों से किट्टू, देखो ना अपन सबको पसंद आए ऐसा रूल नहीं है। मुझे तो तुम लोग बहुत पसंद हो, तुम और मैं अच्छे दोस्त। चलो अपने घर में जाएंगे, घर में जाकर वहाँ पर खाएंगे, ठीक है ना? करके मटन अंदर लेकर जाता है। ऐसे ही रहते हुए कुछ दिनों में शेखावत उस गांव के इलेक्शन में खड़ा होता है। उसके बाद प्रचार करना शुरू करता है। एक दिन लोगों के पास आकर शेखावत, देखो मेरे प्यारे गांव वालों, मैं क्या हूँ तुमको अच्छे से पता है। मुझे कितनी दया है इस गांव पर, वो किसमें भी नहीं है, वो भी तुमको पता है। उतना ही नहीं, किसी छोटी सी चींटी को भी कुछ हानि हुए तो भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं प्रेसिडेंट बनने के बाद तुम लोगों को भी कोई तकलीफ नहीं हो, इसलिए एक कुत्ते को भी गाँव में नहीं रहना, ऐसा कर दूंगा मैं, ऐसा कहता है। वो बातें सुनकर गुस्से से किट्टू, क्या है सर ये इतना बड़ा पाप, ये कुत्तों ने क्या कर दिया? ओहो, कुत्ते रहे तो घर में चोरियां नहीं होती ना, इसलिए क्या कुत्तों को यहाँ से निकाल देता कह रहे हो? शेखावत, देखो लोगों, ये किट्टू है ना, अपोजिशन पार्टी वाले से पैसे लेकर मेरे अपोज में बात कर रहा है। उतना ही नहीं, एक बार ये गांव के कुत्ते को ले जाकर बेच रहा था तो मैं पुलिस को बताकर उनसे पिटवाया भी, इसलिए इसको मेरे ऊपर गुस्सा है। असल में मुझे कुत्तों से कितना प्यार है इसे क्या पता। मैं जो खाता था ना, इनको भी वही देता था। वो मेरे बाजू में सोकर मुझे पप्पी देते थे, मेरा मुंह चाटते थे। इस बेवकूफ की वजह से मैं उनके प्यार से दूर हो गया हूँ। छी, बोलकर वहाँ से चला गया। वो देखकर मन में किट्टू, कितना नाटक कर रहा है रे ये, ऐसे तेरे जैसे बेवकूफ कभी भी जीतना नहीं चाहिए रे, तेरी बुद्धि बाहर कैसे लाना मुझे पता है रे, करके सोचता है। इसके बाद दीना और अनिल के जैसों से बात करके किट्टू भी शेखावत के अपोजिशन में खड़ा रहकर प्रचार करना शुरू करता है। उसके प्रचार में कुत्ता बकरी उसका झंडा पकड़कर गांव भर प्रचार करते हैं। उतना ही नहीं, किट्टू के पीछे रहकर गांव वाले के साथ कुत्ते भी घूमते हैं। कुछ दिनों में किट्टू बड़े धूमधाम से नॉमिनेशन डालकर आता है। उसके दूसरे दिन शेखावत नॉमिनेशन डालने के लिए जाते रहता है तो उसके घर के पास के और गांव भर के कुत्ते मिलकर उसके घर के गेट के बाहर बैठकर रखवाली करते हैं। वो बार आते ही उस पर भौंकना शुरू करते हैं। उसके आदमी कुत्ते को डराने को देख रहे थे, वो सभी कुत्ते एकदम उन पर अटैक करना शुरू करते हैं। इससे वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। शेखावत भी उन कुत्तों के कारण घर से बाहर नहीं आ पाने के कारण वो नॉमिनेशन नहीं डाल पाया। इससे किट्टू उस गांव में अकेला ही जीत गया। वो देखकर गांव के लोग बहुत खुश होते हैं। उतना ही नहीं, गांव में अच्छे काम करके गांव को आदर्श गांव बनाता है किट्टू।